तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। लेकिन प्यारे बच्चों उससे पहले हमें एक किसी में एक थ्योरम आता है तो उसे भैया हमें याद रखना है। तो बस एक ही हमारा थ्योरम ही है, बाकी हमने जो थ्योरम स्टार्टिंग में पढ़ा है उसे हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या इस थ्योरम कहता है कि मान लेते भैया आपका एक सर्कल है, अगर आप लोग एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ मान लेते भैया आपका पी पॉइंट है, यहाँ से आप लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं। मान लीजिए एक टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट हमने एक ड्रा कर दिया, जो टेंजेंट हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये कहता है भैया अगर आप लोग एक्सटर्नल से भैया एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब दोनों की लेंथ बेसिकली इक्वल होगी। यानी भैया आप लोग इसको मिला दीजिए तो यह हमारा कहता है कि भैया जो पी क्यू मान लेते भैया पी क्यू है और यह आपका आर है, तो यह हमारा टेंजेंट क्या कहता है, थ्योरम कहता है भैया पी क्यू की लेंथ जो है वह पी आर की इक्वल होगी। यानी भैया मान लेते यह भी यल है तो यह भी यल ही होना चाहिए, यानी इन दोनों की लेंथ बेसिकली आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब कोई बच्चा पूछेगा सर इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ भी हमें एग्जाम हॉल में पूछ लेता है। प्यारे बच्चों चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ कैसा है, बहुत आसान है, इसका प्रूफ बहुत आसान है। कैसे, बस आपको कांग्रुएंट दिखा देंगे तो काम हो जाएगा। तो पहला पैच जो हम लोग प्रूफ करते हैं किससे, किन ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये मान लेते ओ है पी क्यू ओ इक्वल टू, और किस में चलेंगे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, ट्रायंगल पी आर ओ में चलेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा पहला हो जाएगा कि देखिए ये हमारा रेडियस है कि नहीं, ओ क्यू इक्वल टू हमारा ओ आर है, दोनों क्या है प्यारे बच्चों, दोनों आपका रेडियस है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका पी ओ इक्वल टू पी ओ है, या आपका बेसिकली प्यारे बच्चों क्या है, कॉमन है। और प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि भैया ये जो हमारे हैं ये हमारा एंगल जहाँ पर यहाँ पर हमारे साथ 90 बनता है कि नहीं बच्चों, जहाँ पर हमारा सर्कल जहाँ पर हमारा टेंजेंट हमेशा कितने पर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो प्यारे बच्चों एंगल क्यू एंगल इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू हमारा बेसिकली बच्चों 90 डिग्री है। तो हम लोग बाई आर एच एस कांग्रुएंसी से नहीं कह सकते कि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या है, यानी ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ, ठीक है। यानी भैया दोनों ट्रायंगल आपके कांग्रुएंट है। तो देन बाई किससे, बाई आपका आर एच सी पी सी टी से आपके दोनों क्या होंगे, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वैसे प्यारे बच्चों हमारा कांग्रुएंट मतलब क्या होता है कि भैया उसकी लेंथ, उसकी शेप, उसकी साइज, उसकी डायमेंशन सब इक्वल होते हैं। तब भैया जब लेंथ भी तो आपस में, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट है। तो यह हमने प्रूव कर दिया कि भैया अगर कहीं आप एक्सटर्नल पॉइंट से आप लोग टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, दोनों टेंजेंट बेसिकली आपस में इक्वल होंगे, ठीक प्यारे बच्चों। इसी पर बच्चों हमारी बेस्ट एक्सरसाइज है, तो हम लोग उसको भी अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों 10.2 है, तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग बेसिकली क्या दिया है कि देखिए हमारा, देखिए एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, ठीक पर बच्चों, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ए सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा भैया तो हमें क्या कह रहा है कि मान लेते भैया एक सर्कल के बारे में कह रहा है कि सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, भैया यहाँ से पी है, यहाँ से एक आपने क्या ड्रा किया, एक टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके 24 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और हमें एक बात कह रहा है कि और द डिस्टेंस यहाँ हमारा पी से हम लोग क्यू पॉइंट से ड्रा कर रहे हैं, यह बेसिकली मान लेते भैया आपका पी पे मिल रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात और कह रहा है कि सेंटर से डिस्टेंस इसकी 25 है, तो भैया मान लेते भैया सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। और हमें प्यारे बच्चों बस हमारा काम हो जाएगा, इसको हम मिला देते हैं, यही हमारा रेडियस हो जाएगी, इसको हमने ओ कंसीडर किया। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं भैया यह हमारा एक राइट ट्रायंगल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों प्यारे बच्चों, हम लोग तो पढ़े थे भैया थ्योरम में कि भैया यह हमारा हमेशा हमारा टेंजेंट 90 डिग्री पर होता है कि नहीं, नहीं पता है तो भैया लिख लीजिए आप लोग कि टेंजेंट ऑलवेज कितने डिग्री होता है बताइए आप लोग, टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो देखिए एक का हमारा यहाँ से क्या हो गया, टेंजेंट आपका 90 डिग्री हो गया। तो देखिए बस अब हमें इस पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 24 स्क्वायर। तो अरे एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है हमारा 20 बेस हमारा 24 मान लेते हैं। जब हमारा ऐसे ट्रायंगल करेंगे ना, तो ऐसे ट्रायंगल करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर बेसिकली यहाँ से आपका कितना आ जाएगा बताइए आप लोग, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा बेसिकली 7 आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यह हमारा आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। यह तो हमारा एक थ्योरम पर बेस है। हमारा क्या है कि इन ए फिगर 10.11, ठीक है, इफ टी पी and TQ are equal to tangent to a circle with a center O, then
POQ इक्वल टू 110 एंड PTQ। मतलब कुल मिलाकर प्यारे बच्चों में यही पूछ रहा भैया कैसे कितना होगा। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था भैया 10th में, सॉरी 9th में, कि हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल पढ़ा था। वही फंडा हम लोग लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि यह भी हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की ही तरह बिहेव करेगा। तो आप लोग इसके थ्रू आप लोग कर सकते भैया। जब यह हमारा 110 है तो हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या पढ़े थे कि भैया अगर मान लेते ये एंगल O है और ये एंगल T है, तो एंगल O प्लस एंगल T आपके अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो एंगल O आपको बेसिकली दे दिया है 110, एंगल T हमें पता करना है। तो भैया एंगल T से जब हम लोग माइनस करेंगे तो यह हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। तो आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान प्यारे बच्चों। बस वही देखिए हमारा पुराना फंडा यूज होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसमें हमें देखिए क्या दिया है कि इफ टेंजेंट PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle with a center O are inclined to each other at 80 डिग्री then POA इक्वल टू। तो प्यारे बच्चों ये अब देखिए हमें क्या कर रहा है भैया, आपका ये सर्कल है। यह पहले बच्चों आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये पहले मैं फिगर आप लोग बता देता हूँ भैया। यह क्या कर रहा है कि एक पॉइंट यहाँ P है, ठीक है, हमें दो टेंजेंट ड्रा कर रहा है, एक PA ड्रा कर रहा है और एक PB ड्रा कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भैया पूछ रहा है कि यह मान लीजिए सेंटर भी हमें वो दे दिया है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि इंक्लाइन एट ईच अदर 80 डिग्री। तो मतलब कुल भैया आपको यह जो एंगल बन रहा है 80 डिग्री बन रहा है। तो प्यारे बच्चों हमें बेसिकली इस छोटे वाले एंगल के बारे में पूछ रहा है कितना होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि भैया जब यहाँ से हम लोग सेंटर से लाइन ड्रा करेंगे तो यह हमारा क्या होगा, या बाइसेक्ट करेगा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए भैया पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते भैया ये हमारे साथ 90 होता है। तो देखिए हम लोग प्रूफ करेंगे किस में, ट्रेंगल में चलेंगे, ट्रेंगल PAO में, एंड ट्रेंगल किस में चलेंगे प्यारे बच्चों, PBO में चलेंगे। हम दो ट्रेंगल में चल रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा तो भैया ये तो रेडियस हो जाएगा, AO इक्वल टू OB आपका रेडियस है, और एंगल A और एंगल B आपका 90 डिग्री है। PO आपका कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल कॉमन प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों बस हमारा काम हो गया कि नहीं। तो हम नहीं कर सकते भैया यह एंगल बेसिकली और यह एंगल आपस में बाइसेक्ट करेंगे। तो एंगल APO की वैल्यू बेसिकली आपकी 40 डिग्री। कैसे, दोनों एंगल बेसिकली आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा एंगल 40 आ गया और यह हमारा एंगल क्या है 90 है। तो यह भी हमारा तो भैया एक ट्रायंगल ही बन रहा है, यानी इन ट्रायंगल PAO में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल POA जो हमें भैया पूछ रहा है। तो ये इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल POA की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करके निकालिए भैया कितनी आ रही है। ठीक है, बेसिकली कुल मिला जुला कर 9 4 13, यहाँ से हमारी 50 आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। तो भैया इसकी वैल्यू आपकी 50 आ गई प्यारे बच्चों। बहुत आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान। अच्छा थोड़ा सा ढक गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारा काम हो गया। अब प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं, कुछ हमारे और क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों। यह तो बहुत है आसान। इसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे हमें ध्यान में रखना। क्या कह रहा है कि भैया आपके जो टेंजेंट है इंड पॉइंट्स डायमीटर पर ड्रा होंगे तो वह क्या होंगे, वह पैरेलल होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको हम बेसिकली कैसे करते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला काम मान लेते भैया यह आपका एक सर्कल है। तो इसमें कह रहा भैया यह जो दोनों पॉइंट टेंजेंट हम ड्रा करेंगे या पैरेलल होंगे। यह तो भैया हमने पढ़ा था कि भैया यह दोनों हमारे जो टेंजेंट है, मान लीजिए PQ है और हमारा AB है, दोनों हमें पैरेलल है कि नहीं, यह हमें भैया पूछ रहा है। तो आप लोग सोचिए सर पैरेलल कैसे दिखाएंगे। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। हम लोग यहाँ सेंटर है, सेंटर से एक यहाँ पर हम लोग कॉर्ड ड्रा कर देते हैं डायमीटर के थ्रू। तो हमने पढ़ा है भैया यह आपका एंगल क्या होगा, ये 90 होगा, और ये भी तो एंगल भैया 90 होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि भैया दोनों आपके क्या है, टेंजेंट है और पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो भैया हम लोग नहीं लिख सकते कि एंगल, चलिए हम लोग लिखते हैं एंगल आपका बेसिकली, इसको हम लोग यस कंसीडर कर लेते हैं, इसको टी कंसीडर कर लेते हैं। एंगल टी इक्वल टू एंगल एस आपका 90 डिग्री होगा। कैसे, अल्टरनेट से मान लेते हैं भैया, अल्टरनेट से होगा। तो प्यारे बच्चों अल्टरनेट वाला कब लगता है बताइए आप लोग, जब हमारी लाइन पैरेलल होती है कि नहीं, बिल्कुल पैरेलल होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हिंस दिस एंगल आर इक्वल, तो लाइन आर पैरेलल, या आपका भैया प्रूफ हो गया। बहुत आसान है क्वेश्चन ऑफ फोर्थ। बस हमें जैसे अल्टरनेट कब लगाते बताइए आप लोग, जब लाइन पैरेलल आती है कि नहीं। तो बस हम इसी का उल्टा सोच रहे हैं, जब हमारा एंगल अपोजिट जब इक्वल है भैया, जब पैरेलल होगी तभी ना बात सही होगी कि नहीं। हाँ ना बोलिए, हाँ बहुत आसान है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, इसे हमें क्या दिया कि
प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू ए सेंटर। अच्छा कि इसमें कह रहा है, देखिए ये जितने भी हमें चीज़ें हैं ना वो हमें याद रखें, ठीक बच्चों। इसमें कह रहा है कि मान लेते भैया ये सर्कल है, ठीक है, जो आपका जो टेंजेंट ड्रा होगा, ये हमारा टेंजेंट ड्रा हो रहा है, तो भैया जो सर्कल से यह आपका हमेशा क्या होगा, या आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ, परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है प्यार बच्चों, नहीं सॉरी हमें पास कर रहा है। तो भैया पास कब होगा बताइए आप लोग? कोई लाइन मान लेते हैं भैया, कब लाइन किसी से पास कब होगी? जब दोनों लाइन हमेशा एंगल 180 डिग्री होगा कि नहीं, यानी प्यारे बच्चों हमें कोलिनियर दिखा देना। कोलिनियर दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी भैया दोनों लाइन एक लाइन में लाई कर रही है, तो हमारा कोलिनियर मतलब क्या होता है कि लाइन हमारी लाई कर रही है उसी प्लेन में, ठीक है, लाइन लाई इन सेम प्लेन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है भैया, ए एंगल आपका 90 डिग्री है ही, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो उसी प्रकार प्यार बच्चों उल्टे से भी तो भैया 90 है, तो 90 आपका 180 होगा। तो यह प्यार बच्चों ये सब हमारी चीज़ें क्या है, ये सब हमारी चीज़ें प्रूव्ड हैं कि भैया ये सब बातें सही ही सही होंगी। तो यानी फिफ्थ वाले में क्या है कि भैया कोलिनियर हमें सोच लेना है, भैया हम कोलिनियर लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। आसान है कि नहीं? फिर भी किसी बच्चों को डाउट है तो पूछे, बस हमें इसमें भैया कोलिनियर दिखा देना है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए बेसिकली क्वेश्चन 6 में क्या प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर। अच्छा भैया इसमें हमें लेंथ के बारे में पूछ रहा है कि भैया द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, दो पॉइंट से एक पॉइंट से ए 5 सेंटीमीटर है और एक, चलिए देखिए हम लोग इसको क्या दिया, हम बेसिकली हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। इसमें देखिए हम लोग क्या है, हमें इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया कि भैया यह आपका एक सर्कल है और इसमें हमें क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, भैया एक पॉइंट ए है एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सर्कल। अच्छा भैया ठीक मान लेते हैं ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ओ है, या हमारी पॉइंट क्या है, ए है, ए से भैया 5 सेंटीमीटर दूर पर। और क्या कह रहा है कि अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सेंटर। अच्छा द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा हमारा सर्कल की भैया सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं हमें रेडियस हमें दे दिया है, तो भैया इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो नहीं निकाल लेंगे कैसे, इसमें भी हमारा राइट ट्रायंगल लगेगा, उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। या बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसे भी ट्राई करके निकालिएगा। किसी बच्चों को डाउट हो तो पूछ ले। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार आप लोग पहले इसे ट्राई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें बेसिकली क्या दिया कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। बस देखिए जैसा कि नाम से लग रहा है, अगर कोई हमारा सर्कल है, उसके दो सर्कल अगर उसके सेंटर आपस में सेम है, मतलब कि सेम ही सेंटर से आपका ड्रा कराया जा रहा है, तो वही हमारे क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या कि आपके सेम क्या होंगे बताइए आप लोग? हाँ सेम आपके सेंटर होंगे। तो बच्चों लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए हम बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए भैया हम मान लेते हैं इसका रेडियस हमें दे दिया है, छोटे वाले का रेडियस आपको बेसिकली 3 सेंटीमीटर दिया। चलिए भैया 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं भैया रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का बेसिकली आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और बेसिकली इसमें ऐसे टच कर भी कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं भैया इसी तरीके कुछ टच कर रहा है। तो अब हमें कह रहा है प्यार बच्चों बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। चलिए बड़े वाले का हम लोग मान लें 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का आपका 3 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछ रहा है भैया कि आपका जो ए वाला लेंथ है, यानी मान लेते पी ओ है, ठीक, मान लेते हैं पी क्यू, इसको हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं। तो आपसे पी क्यू इक्वल टू पूछ रहा है, पी क्यू इक्वल टू कितना होगा। तो बहुत आसान प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सेंटर से ड्रा करते हैं हमारे कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कि नहीं, बिल्कुल पड़ता है। तो यानी आपका पी ओ इक्वल टू ओ क्यू, कैसे, बाई थ्योरम से कि भैया हमारा जो थ्योरम होता है उससे हम लोग, या तो हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे का एंगल आप लोग 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा आपका कॉमन मिल जाएगा, तीसरा आपका भैया यह दोनों क्या है, रेडियस बड़े वाले, इससे प्रूव कर लेंगे। या तो भैया हम थ्योरम से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यह दोनों इक्वल होंगे। तो बहुत आसान होगा कि नहीं। तो प्यार बच्चों हम लोग देखिए अब हमारा बाई इन ट्रायंगल में हम चलते भैया किसमें, पी ओ ए में चलेंगे। तो आपका कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है प्यार बच्चों, 5 है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना है प्यार बच्चों आपको निकालना है। और प्यारे बच्चों आपका क्या नाम से आपका परपेंडिकुलर कितना 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई बताइए आप लोग, 5, यानी हाँ √25 माइनस 9, यानी आपकी 4 आ गई कि नहीं बेस की वैल्यू बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है।
आपकी वैल्यू बेस की वैल्यू 4 आ गई। तो प्यारे बच्चों आप लोग जान रहे भैया यह जब 4 होगा तो ये भी आपका 4 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यानी पी क्यू की लेंथ आपकी बेसिकली 8 सेंटीमीटर आ गई। तो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों क्या हमें करना था बताइए आप लोग? हाँ, बस हमें ये दोनों ट्रायंगल दिया था, उसमें हमें क्या दिखाना है? हाँ, उसमें हमें सबसे पहला काम कि भैया यह दोनों आपके इक्वल होंगी, या दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। कैसे? बाई थ्योरम से, या तो प्रूफ भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे? एक कॉमन मिल गया, एक आपका 90 डिग्री है और दूसरा तो रेडियस आपका दोनों का 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपना प्रूफ कर लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई डाउट हो तो पूछ लिए। अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आप लोग जरूर से जरूर लगाइए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों हमें क्या दिया कि अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब कि इस फिगर के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। और हमें भैया प्रूव करना है AB + CD इक्वल टू AD + BC, मतलब कि ये जो आपके बेसिकली टेंजेंट है उसको आप लोग को इक्वल दिखाना है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को फिगर बना लेना है। फिगर हम लोग चलिए भाई बना लेते हैं। तो हमें क्या दिया है कि यह एक टेंजेंट A है बेसिकली आपका, दूसरा टेंजेंट इस तरीके का है और तीसरा टेंजेंट बेसिकली इस तरीके का प्यारे बच्चों, और चौथा टेंजेंट मान लेते भैया इस तरीके का कुछ है। तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं हुआ। चलिए हम लोग D यहाँ पर है हमारा ABCD, ये वाला हो गया हमारा। ठीक प्यारे बच्चों, और हमें ये सब क्या है, ये सब हमारे SPQ और P यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट दे दिए हैं। ठीक है, ये बेसिकली R पॉइंट। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए बहुत आसान है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि भैया अगर हमारा एक सर्कल है, आप लोग कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट डाल लें, मान ली एक टेंजेंट ए डाल दिए, एक टेंजेंट ए डाल दिया ए पॉइंट से P और एस पर। ठीक प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट है तो आपका क्या होता था, AP = AS होता था कि नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल होता था। क्यों? क्योंकि यह हमारा एक क्या है, टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट से डालने पर हमारे दोनों लेंथ, मान लेते हैं इसका लेंथ यल है तो इसका भी लेंथ यल ही हो गया, यानी दोनों लेंथ बराबर होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार यहाँ से आप लोग थोड़ा विजुलाइज करिए। आप लोग इतना छोड़ कर देखिए कि इस पर भी तो भैया टेंजेंट रहा है सर्कल पर, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो प्यारे बच्चों हम नहीं लिख सकते कि AP = AS, क्यों? हम लोग थ्योरम भैया पढ़े हैं कि टेंजेंट बाहर से ड्रा करेंगे, मान लेते हैं एक्सटर्नल A पॉइंट है, इससे प्यारे बच्चों हम लोग ड्रा कर रहे हैं तो AP = AS हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों AB B वाला भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ड्रा कर रहे हैं तो AB आपका इक्वल होगा, यानी BP = क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ, BQ होगा प्यारे बच्चों, नहीं बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों जब हम इस C से देखेंगे तो हमें क्या करेंगे, इससे भी चलिए भैया देख लेते हैं कि हमारा जो बेसिकली हमारा CR है, आपका जो CR पॉइंट है वह किसके इक्वल है? CQ के इक्वल है। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा आप लोग सोच रहे हैं कि उल्टा लिख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों हमें लाना क्या है, हमें लाना है बेसिकली AB + CD = AD + BC लाना है। तो भैया AB कब आएगा, जब हमारा AP + BS एक साइड है, तो भैया AP + BP एक साइड है तो हमारा काम हो ही जाएगा। उसी प्रकार बच्चों CD कब आएगा, जब हमारा प्यारे बच्चों CR और DR एक साइड रहेंगे तो हम भैया DR = क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों बताइए आप लोग? DR = DS लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी थ्योरम से आई हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग नहीं इसको लिख सकते। अब सब इक्वेशन को ऐड करिए तो लिखेंगे एडिंग आल इक्वेशन। आप आल इक्वेशन को ऐड करिए तो क्या होगा, AP + BP + CR + DR = AS + BQ + CQ + DS। तो आप लोग सबको ऐड करेंगे तो आपका यही आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए AP + BP क्या है, AP + BP तो भैया आपका AB है, तो एक काम हो गया हमारा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार CR + DR क्या है, CR यहाँ पर है, DR यहाँ पर, यानी CD यहाँ पर, इसकी वैल्यू CD है। उसी प्रकार A आपका AD है, और एक मिनट, AS और AD, मतलब थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, AS और AD आपका AD है, BP और BQ आपका BC है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमने प्रूव कर लिया कि नहीं? बहुत आसान था। इस तरीके क्वेश्चन को हम इसी तरह से अप्रोच रखेंगे। तो एक बार आप लोग समझ लिए तो एक बार अपन से भी ट्राई कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हमें कुछ बात ध्यान रखनी है कि इसमें देखिए क्या दिया कि इन ए फिगर 10.13 x एंड x डैश आर द 2 पैरेलल टेंजेंट। भैया आपके 2 पैरेलल टेंजेंट दिए, अच्छा ठीक है, एक नीचे एक ऊपर दिया। तो देखिए हमारा कुल मिला जुला कर क्वेश्चन में हमें कहने का क्या उसका तात्पर्य है कि भैया एक सर्कल है, ठीक है भैया एक सर्कल है, 2 आपके टेंजेंट है। चलिए भैया एक टेंजेंट हमारा XY है, इसी के जस्ट पैरेलल भी ये एक आपका टेंजेंट है, क्या है उसका नाम x डैश है
वाई डैश है। तो अब प्यारे बच्चों एक हमने कार्ड भी ड्रा कर दिया जिसका नाम इन्होंने पी क्यू रख दिया है और इसका सेंटर भैया ओ दिया ही दिया है प्यारे बच्चों। तो बस प्यारे बच्चों इसमें एक इस तरीके का हमें फिगर मेमोराइज करवा दिया कि भैया इस तरीके का कुछ फिगर बन रहा है। और हमें जानते प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि भैया ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री शो करनी है। तो इसका ए सी और बी नामकरण कुल मिला जुलाकर आपको क्या प्रूव करना है, ए ओ बी आपको 90 डिग्री भैया प्रूव करना। बस यही क्वेश्चन हमें करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हम देख लेते भैया अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए। अच्छा प्यारे बच्चों अगर हम कैसे भी करके अगर ये दोनों एंगल क्या दिखा दे, इक्वल दिखा दे आपस में, तो हमारा काम हो जाएगा कि भैया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग किसका यूज़ कर लेंगे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग। हाँ हम लोग जानते हैं भैया ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की तीनों एंगल का सम आपस में बराबर होता है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एक यहाँ से ड्रा कर लेते हैं लाइन। क्या ड्रा करते हैं प्यारे बच्चों, लाइन ड्रा करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए हम लोग पहले किस ट्रायंगल में चलेंगे, हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल बात हो रही है, ठीक है, इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है। तो चलिए भैया आप लोग बताइए कौन कौन सा ट्रायंगल, पी ओ ए है और क्या प्यारे बच्चे बताइए आप लोग, ए सी ओ है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब चलिए भैया सबसे पहला काम आपका ओ ए इक्वल टू ओ ए आपका कॉमन पॉइंट मिल गया प्यारे बच्चों। और उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये दोनों टेंजेंट आपके इक्वल होंगे कि नहीं, कौन सा बताइए आपको, पी ए इक्वल टू पी ए सी आपका इक्वल होगा। क्यों, ये तो भैया आपका कॉमन है। यह तो हमारा भैया बाय थ्योरम से हमने इसको भैया जानते भैया कि यहाँ पर क्या एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा होने वाले सारे टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये देखिए ओ पी इक्वल टू ओ सी, यह आपका बेसिकली रेडियाई हो गया। रेडियस तो हमेशा सर्कल का सेम होता है, रेडियाई लिखेंगे, ठीक है। तो यह बेसिकली ए वाला और ए वाला इक्वल है। तो भैया हम लिख देंगे बाई सी पी सी टी। तो बाई चलिए लिख देते हैं बाई ट्रिपल एस कंग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। एक काम तो हमारा हो गया भैया, कंग्रुएंसी प्रूव कर दे तो हम लोग कह देंगे ये दोनों एंगल बेसिकली आपस में इक्वल है। यानी ये जो देखिएगा हम लोग क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए सी, ठीक प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। कैसे, हमने सी पी सी टी से प्रूव कर दिया प्यारे बच्चों। बस उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक बार हम इस एंगल में चलेंगे, इस एंगल में सॉरी इस ट्रायंगल में दोनों में चलेंगे। अब जो नीचे वाला हमारा बच रहा है प्यारे बच्चों उसमें हम लोग चलेंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या कह देंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है। क्या, कौन कौन से एंगल, ओ बी क्यू हमारा किसके इक्वल है, एंगल ओ बी सी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। ये दोनों क्या है, ए भी इक्वल हो जाएंगे जब हम लोग इसमें चलेंगे। इसको हम लोग सिमिलरली लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग भी ऐसे एग्जाम में भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, सिमिलरली हमारा काम हो गया। तो बस प्यारे बच्चों अब भैया ये दोनों हमारे एंगल इक्वल होंगे। अच्छा बताइए प्यारे बच्चों कि अगर हमारी कोई लाइन होती तो कितना डिग्री एंगल बनाता, बताइए आप लोग, 180 डिग्री बनाता है कि नहीं, बिल्कुल बनाता। तो प्यारे बच्चों यह हमारी एक लाइन बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि एंगल पी ए बी लिखते हैं प्लस एंगल क्यू बी सी आपके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लेकिन पी ए बी के क्या हम लिख देंगे, 2 टाइम्स, क्या ये दोनों जब एंगल आपस में बराबर हैं तो 2 टाइम्स क्या लिखने प्यारे बच्चों, 2 टाइम्स हम लिख देंगे। चलिए हम लोग को ध्यान में रखना, हम इस वाले एंगल को ही लेंगे। पूछे क्यों, क्योंकि भैया देखिए मैंने स्टार्टिंग बता दें इस और इस एंगल को इक्वल दिखा देंगे तो काम हो जाएगा ना। सॉरी, अगर हम लोग इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा दें हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए सी प्लस 2, ठीक है, हाँ 2 टाइम्स ऑफ इसका भी हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 2 टाइम्स ऑफ ओ बी सी, भैया ए वाला हमारा एंगल, ठीक है। तो बस हमारा काम हो जाए 180 डिग्री। तो भैया आप लोगों की ओ ए सी एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी की वैल्यू आपकी बेसिकली 90 आ गई। 2 हम जब इधर ले जाएं तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे भैया अपने मेन ट्रायंगल के बारे में। हम देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में डिस्कस करते हैं कि भैया बताइए क्या होगा, एंगल ए, चलिए लिखते हैं एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो बस इसकी वैल्यू आपकी 90 है कि नहीं, दोनों की वैल्यू 90 हमने प्रूव किया है। तो इसकी 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग इक्वेशन प्रूव कर दी भैया, यह हमारा काम हो गया। यही हमें प्रूव करना था। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट हो फिर से वीडियो रिमाइंड करके देखें, समझ में थोड़ा क्वेश्चन बेसिकली बच्चों लेंदी है। बस हमें क्या ध्यान में रखना, देखिए फिर से बताता है, बस हमें कुल मिला जो कि इसी को 90 प्रूव करना था। तो बस हमने 2 ट्रायंगल में चला है और क्या CPCT से हमने अपना काम कर लिया, ठीक है बच्चों।
तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन 10th के बारे में। देखिए मैं बेसिकली क्या दिया है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन एंगल। तो कुल मिला जो प्यारे बच्चों ये वाला हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देखिए कुल मिला जो इसमें कह क्या रहा है कि अगर मान लेते भैया आपका ये सर्कल है, ठीक है, मान लेते हमारा सर्कल है, तो कह रहा है कि आप लोग ये एक्सटर्नल पॉइंट से अब जब टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है भैया, हम लोग टेंजेंट भी ड्रा कर दिया, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपके अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब ए वाला एंगल और जो आपका बेसिकली प्यार बच्चों सेंटर पर बनता है, दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी प्यार बच्चों मान लेते ए बी सी ओ है, तो हमें क्या आप देखिए बेसिकली प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ओ बी आपका 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यही होता है ना सप्लीमेंट्री, मतलब कि भैया एंगल का सम 180 आना चाहिए। तो यही प्यार बच्चों हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से प्रूव करेंगे। अच्छा प्यार बच्चों हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे भैया, जब भी आपका एक्सटर्नल से हमारा टेंजेंट ड्रा होता है इक्वल भी होता है और क्या होता है यहाँ पर 90 बनता है, तो भैया यहाँ पर भी 90 बनता है और यहाँ पर भी 90 बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है। तो प्यार बच्चों हम चलिए इन क्वाड्रिलेटरल, हम क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं, किसमें, ए सी ओ बी में। तो बताइए एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, ठीक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक प्यारे बच्चों, इक्वल टू कितना होता है 360 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। तो भैया एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू भैया हमें नहीं पता है, प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 है, एंगल ओ की वैल्यू भी नहीं पता है, एंगल बी की वैल्यू हमें 90 गिवन है, ठीक बच्चों होता ही है, ठीक है, बाय थ्योरम इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ की वैल्यू आपकी 180 आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। 90 90 80, जब हम लोग 360 में से 180 माइनस करूँ तो भैया 180 डिग्री आ गया। तो यही हमें भैया प्रूव करना था, ये हमने प्रूव भी कर दिया। इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं हिंस क्या हो गया, हमारे जो अपोजिट एंगल है क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। तो बस यही था, एक बार आप लोग समझ गए कि नहीं, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यह प्यारे बच्चों बेसिकली आप लोगों के लिए होमवर्क है, बस मैं आप लोगों को कुछ हिंट दे देता हूँ। देखिए पहला हिंट इसमें, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। अच्छा इसमें देखिए बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आपका एक सर्कल है, ठीक मान लेते हमारे सर्कल है, तो कह रहा अगर यह आपका एक पैरेललोग्राम में है, मतलब चलते भैया मानते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, यह हमारा कुछ इस तरीके का हमारा पैरेललोग्राम ने ड्रा कर दिया, ठीक है। तो यह हमसे बेसिकली कह रहा है कि अगर जो पैरेललोग्राम है यह बेसिकली क्या होंगे, यह एक रोम्बस बनाएंगे, ठीक, क्या बनाएंगे जो रोम्बस बनाएंगे। सॉरी हमारा कुछ गलत हो गया, लेकिन फिर भी हम मान लेते भैया पैरेललोग्राम है तो हमें बताना है। तो देखिए पहला काम तो हमें फिगर बना लिए। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, दो चीज़ इसमें यूज़ करनी। पहली बात कि आप लोगों ने जो थ्योरम हमने सेकंड पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि भैया अगर आपका एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। और दूसरा बच्चों की यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर होता है। बस यही दोनों थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हम लोग कर लेंगे। चलिए एक और मैं हिंट दे देता हूँ कि भैया आप लोग बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक सर्कल मिला लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से हम मिला लीजिए। चलिए नाम लिख देते ए बी सी डी, हिंट ही मैं केवल बच्चों दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आपने मिला दिया। तो प्यार बच्चों देखिए हमें अगर रोम्बस प्रूव करना तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम तो भैया अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, लेकिन जो एडजेसेंट साइड होते हैं, मतलब कि आप ये जो मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम है तो भैया ए वाली साइड इसके इक्वल है, ए वाली साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, नहीं इक्वल होती हैं। तो अगर हम कैसे भी करके इन दोनों साइड को इक्वल दिखा देंगे तो हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग उसको करते कैसे, हम लोग बस थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे। देखिए हम लोग काम करते भैया, हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं मिड पॉइंट मान के। तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा काम कैसे हो जाएगा, एक बार हम जब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, चलिए इसका हम नाम लेते हैं ई, इसका नाम हमारा ओ है, इसका नाम एफ है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, देखिए किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई डी, और किस ट्रायंगल में प्यारे बच्चों, ओ एफ सी में जब चलेंगे तो भैया हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो भैया यह इसके इक्वल हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार प्यारे बच्चों उसी प्रकार इस साइड में भी हम चलेंगे तो भैया इस तरीके से बना लेंगे, इधर भी कर देंगे। तो प्यारे बच्चों बस इन दोनों को प्रूव करिएगा और साइड को जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से नहीं होगा तो यह हम होमवर्क वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बार एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 बार ट्राई करिएगा। बस क्या हमें करना है, हमें इन दोनों साइड को भैया इक्वल दिखा देंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। बस एक बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसको होमवर्क वाली वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है बच्चों।
जो हम बात करते हैं क्वेश्चन 12 के बारे में, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा लेकिन कैलकुलेशन करना है, तो डरिएगा आप लोग नहीं। हम लोग इसको देखिए बहुत आसानी से कर लें। क्या दिया कि अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो कुल मिला देखिए प्यारे बच्चों में क्या कह रहा है कि भैया आपका एक सर्कल है जो कि बेसिकली किस में ड्रा है, एक ट्रायंगल में ड्रा है। चलिए भैया हम लोग इसको कुछ बना लेते हैं, कुछ हमारे इस तरीके का है, मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल ड्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ट्रायंगल मान लेते ड्रा है, जिसका नाम A B और C दिया है। और प्यारे बच्चों इसकी कुछ हमें साइड भी दे दी है, और रेडियस भी बच्चों प्यारे बच्चों हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया है। और हमें प्यारे बच्चों करा इसकी साइड 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत आसान है। तो देखिए सबसे पहला बात कि इसमें हमें भैया निकालना है कि भैया साइड AB। तो AB मतलब ये साइड हमें AB, और क्या निकालना है, और हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों, हमें साइड निकालनी है AC, ठीक है। मतलब भैया AB और AC हमें निकालना है, यही पहले हमें भैया निकालना है। तो देखिए प्यारे बच्चों बहुत आसान है। तो हम लोग को देखिए बस सारे थ्योरम का यूज़ करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि भैया ये दो हमारे C से हमारे क्या है, 2 पॉइंट रहा है कि नहीं, टेंजेंट बिल्कुल रहा है। तो प्यारे बच्चों जब ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो AB तो भैया दोनों टेंजेंट ही है, तो AB आपका 6 सेंटीमीटर होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब प्यारे बच्चों ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है, तो भैया ये भी आपका टेंजेंट है, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर का होगा। एक काम तो हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों ये इसका तो हम भैया निकाल नहीं सकते, तो इसको हम भैया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों तो हमारी अब साइड AB बताइए क्या आ रहा है, AB आ रहा है 8 + x आ रहा है, और AC हमारा क्या आ रहा है, AC आपका 6 + x आ रहा है। तो भैया x की वैल्यू हम लोग कैसे भी पता करके निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इसके लिए हम एक जुगाड़ करते हैं। पहला जुगाड़ भैया यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक ड्रा कर देते हैं। ये सारी आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो प्यारे बच्चों जब ये हमारा 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो हम लोग देखिए यहाँ से भी भैया एक आप लोग ड्रा कर लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए अब हम लोग कैसे करते हैं, बस हमें देखिए बस ध्यान में रखना है भैया, अगर हम इसकी एरिया निकाल लें, अब एरिया निकालना ही लास्ट है, तो एरिया हम बड़े वाले का निकाल लें और पार्ट में करके निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों लेकिन हम बड़े वाले की एरिया कैसे निकालेंगे, बेस इंटू हाइट तो हमारा लगेगा ही लगेगा नहीं। तो बस हम बहुत आसान है, हमने एक बार पढ़ा था कि एरिया क्या होता है, बताइए आप लोग। एरिया हमारा होता था, अगर हम लोग ABC कंसीडर करें, जब हम लोग साइड से निकालते थे, हीरोन्स फार्मूला पढ़े थे, तो क्या होता है बताइए प्यारे बच्चों, √S और S - A, S - B, S - C होता था कि नहीं, कैसे, हीरोन्स फार्मूला से। तो प्यारे बच्चों लेकिन हमें यस भी नहीं पता है, तो यस तो भैया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे बताइए, यस आपका बेसिकली क्या होता था कि भैया आपकी सारी साइड से होता था, सारी साइड्स डिवाइड बाई 2 होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था। तो हम लोग जब जोड़ेंगे भैया, चलिए जोड़िए आप, जब 6 + x होगा, 6 + 8 होगा, प्लस 8 + x होगा, डिवाइड बाई कितना प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई 2। तो जब इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 24 यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा बेसिकली आएगा 28, और x + 2x डिवाइड बाई 2, यानी यस की बेसिकली प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, 14 + x आ गई। एक काम तो हमारा भैया हो गया कि हमने इसका यस भी कैलकुलेट कर लिया। तो बस प्यारे बच्चों हम वैल्यू रखते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए अच्छा प्यारे बच्चों एक काम तो हो गया। लेकिन जब हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, देखिए किसमें प्यारे बच्चों, जब छोटे वाले OBC, इसको हम लोग बेसिकली इसको भैया हम लोग O मान लेते हैं, ठीक है। तो जब हम प्यारे बच्चों OBC में, मतलब कि देखिए हम लोग बेसिकली किस ट्रायंगल में को कंसीडर करेंगे, पहले हम OBC को लेते हैं। तो हमारा OBC कहाँ है, OB, ठीक है, OBC कहाँ पर है, OBC मतलब कुछ मिला जुला कर देखिए इस तरीके से हम मिलाते हैं, इस तरीके से थोड़ा एक बार और ड्रा करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग OBC को लेते हैं। अब हमारा 3 पार्ट में हो जाएगा, देखिए एक पार्ट ये हो गया, एक देखिए हम लोग लिखते हैं क्या, ट्रायंगल AOBC हो गया, और एक क्या हो गया, COA हो गया, और तीसरा हमारा ट्रायंगल कौन हो गया बताइए आप लोग, BOA हो गया। जब हम तीनों को जोड़ देंगे हमारा ABC आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा प्यारे बच्चों। एक बार हम विजुलाइज कर लीजिए कि भैया एक हमने A वाला कंसीडर कर लिया, इस वाले को दूसरा हमने A कंसीडर कर लिया। आप लोग फिगर बना कंसीडर करेंगे तो भैया जब तीनों को जोड़ देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो भैया हम लोग तीनों की एरिया निकालते हैं। पहले की एरिया निकालने के लिए हम लोग रखते हैं वैल्यू √14 + x इंटू क्या होगा प्यारे बच्चों, हम लोग जब यस क्या है, यस है 14 + x, ए की वैल्यू हम लोग किसी साइड को कंसीडर कर लेते हैं। चलिए भैया पहले हम लोग 14 वाला कंसीडर करते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उसके बाद हमारा 14 + x है, बस वैल्यू रखनी। बी को क्या कंसीडर करते हैं भैया, 8 + x कंसीडर कर लेते हैं। एक मिनट, 14 + x माइनस आप 8 + x आपका -x हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और साइड बचे हमारे 14 + x माइनस आप 8
और क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉरी 6 वाला बचेगा ना, 6 आपका थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, -x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी भैया इस बड़ी वाली ABC की आ गई कि नहीं। अब हम लोग भैया छोटे इसकी निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू बेस। बेस भैया आपका क्या है, यही आपका 4 है, सॉरी बेस 4 हमारा हाइट हो गई, ठीक है। बेस हमारा प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 + x हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। एक तो हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू प्यारे बच्चों जो हमारी लाइन है ये नीचे वाली, इसको हमने कंसीडर किया तो 8 6 14 हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों 1/2 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 6 + x। बस प्यारे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों हमें देखिए क्या ध्यान रखना कि भैया जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको कंसिडरेशन में ले करेंगे, तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करेंगे। बस क्या प्यारे बच्चों हमारा जो 9th वाला फार्मूला यूज़ करना था और लास्ट में हमने इसको कंसिडर किया। तो एक बार बच्चों आप लोग कम से कम ट्राई करिएगा, ठीक है। सॉल्व तो आप ही लोग करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 के बारे में। 13 वाला हमारा तो अब आसान आ गया, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि हमें करना प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेन अ सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा भैया कि हमारा फिर सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना है। अभी हमने प्रूव किया था सप्लीमेंट्री एंगल 10 वाला किया था कि नहीं, बिल्कुल किया था। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई कर लिए तो अब हम प्यारे बच्चों देखिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले सबसे भैया समझते क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भैया, हमारा एक क्वाड्रिलेटर है और इसमें देखिए पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम नहीं दिया, ठीक है। और कह रहा भैया एक आपका सर्कल इसमें कुछ इस तरीके से ड्रा है सर्कल, ठीक है भैया, सर्कल हमारा ड्रा है। तो हमसे पूछ रहा है कि यह सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहला काम हम लोग मानते ABCD हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग यह हमारा इसको हमने सेंटर माना O, तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं, एक हमने इस तरीके से लाइन ड्रा कर ली। तो एक बच्चों आपने पढ़ा होगा कि भैया यह हमारे जितने मान लेते हैं इस तरीके से हम जब ड्रा करते हैं AB 90 और प्यारे बच्चों AB 90 और AB 90 सब क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों अच्छा यह जब A 90 है, ये वाला भी 90 है, तो प्यारे बच्चों अच्छा बताइए हमारा रोम्बस बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। इसको हमने देखिए प्रूव भी किया था, प्रूव किया था कि नहीं, बिल्कुल प्रूव किया। तो यह आपका बेसिक रामबस बन गया। तो रामबस के आपको क्या होता है एंगल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हम इधर से ड्रा करेंगे ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ए वाला एंगल बिल्कुल इक्वल होगा। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपका होगा, ठीक प्यारे बच्चों। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ठीक प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल, ठीक है। बस 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 हमारा काम हो गया। तो मतलब कि भैया ये सारे आपस में क्या है, एंगल आपस में इक्वल है। तो प्यारे बच्चों अच्छा हमारा सब क्या बना 360 बिल्कुल बन रहा है। तो हम लोग देखिए आप लोग कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। सबसे बस हमारा काम हो गया भैया, हम लोग क्या करते हैं सारे एंगल को जोड़ देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल प्लस 5 एंगल प्लस 6, ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा लेंथी हो रहा, प्लस एंगल 7 इक्वल टू क्या होगा 360 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। तो अच्छा प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 को क्या 2 टाइम्स आप एंगल 1 लिख देंगे, प्लस एंगल आपका बेसिकली आप लोग देखिए हमें सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करना, तो हमें बेसिकली हमें 4 एंगल लेकर करना। तो चलिए मैं सब लेकर चलूँ, ठीक है। एंगल आपका 3 हो जाएगा 2 टाइम्स आप, ठीक है, प्लस एंगल 2 टाइम्स आप 5, एंगल 5 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स आप एंगल 7 हो जाएगा, की वैल्यू 360 हो जाएगी। जब हम कॉमन लेंगे 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 सॉरी एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 की वैल्यू आपकी 360 आ जाएगी, डिवाइड बाई 2 यानी 180 आ गई। यही हमें प्यारे बच्चों प्रूव भी करना था कि भैया आपके जो ये वाले एंगल हैं वह क्या हो जाएंगे 180 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया प्यारे बच्चों। तो बस प्यारे बच्चों हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा आ भी गया। तो हम लोग कह देंगे कि ये हमारे सप्लीमेंट्री हो जाएंगे प्यारे बच्चों कि नहीं, बस इसी तरह से हम लोग प्रूव कर लेंगे तो यह भी हमारा है। लेकिन कई लोग कहते हैं भैया कि यही जो हमारा है बेसिकली